तो हाँ प्यारे बच्चों, आपके जिले का असली पेपर है वो मिल चुका है। यही पेपर आपको आपके स्कूल में, आपके जिले में देखने को मिलेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 कक्षा 9 संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके जिले में आने वाला है, आपके स्कूल में आने वाला है, और यही पेपर आपके सेम टू सेम आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो संस्कृत के अंदर आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स से वो अचीव कर सकते हैं। और पेपर में जो समय है, जो टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पेपर में सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, तो ये जो निर्देश के 3 पॉइंट दिए गए हैं ये आपको जरूर फॉलो करने हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा पेपर है आपके संस्कृत का, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, यानी हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है इस गद्यांश का। तो पूरा गद्यांश आप देख सकते हैं, 4 नंबर का एक गद्यांश है वो आपके आने वाला है। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है। अगर आपको ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप ये वाले गद्यांश का भी हिंदी भाषा में अनुवाद है वो कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके कि अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषाया अनुवाद कुरुत, तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, 4 नंबर का है, इसका भी आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। और अथवा में भी एक पद्यांश दिया गया है। अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला आप कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपके कि अधोलिखित गद्यांश से संस्कृत व्याख्या कुरुत, इसमें आपको इस गद्यांश का आपको संस्कृत में व्याख्या करना है। और अथवा में भी एक प्रश्न आपको दिया गया है। अगर आप ये वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, इसका भी आपको संस्कृत में आपको व्याख्या करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एतद्धारितम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। तो देखिए ये आपको गद्यांश दिया गया है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको प्रश्न पूछे हैं, प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर है वो लिखना है। अगर आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर है वो आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखित, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। और जो सारे प्रश्न है वो आप देख सकते हैं और पूरा पेपर आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वे लेखनम, इसमें आपको 2 श्लोक लिखने हैं। और 6ठा प्रश्न है कि अधोलिखित अष्टसु पंचानानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि श्रवण काकम काने अखादत, और दूसरा है सरसा रसाला कदा लसंती, तीसरा है कुंभकार घटान किमर्थ रचयति, और ये आपके चौथा संसारे इसमें कै अंस्वर भवती, और 5वां है वृक्षा स्वे कानी ने खदंती, और 6ठा है बाल के किदर्श सवान पश्यति, और 7वां है कै अस्तर आसित, और 8वां है तुला की दृषि आसित। और उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न है आपके कि रेखांकित पदानी आर्धवे प्रश्न निर्माण कुरुत। तो देख सकते हैं पूरा पेपर, सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। और 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न क्या दिया गया है कि अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखित, तो इनको आपको क्रम से लिखना है प्यारे बच्चों। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके भवान अभिनव मत्वा सवस्य प्रधानाचार्य दिन दवस्य अवकाशार्थ संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखित, संस्कृत में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन के अवकाश के लिए। और 6 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। और स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त अर्थे सौ प्रधानाचार्य संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखित, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको वो वाला नहीं आ रहा है। और 10 में आपको मंजूषा है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। और प्रश्न संख्या 11 में आपको क्या दिया गया कि अधोलिखित पदाना संधि कृत्वा लिखित, तो संधि करके आपको संधि का नाम बताना है। 3 इसमें दिए गए हैं, अध प्लस एव, न प्लस अस्ति, छाया प्लस इव।
और 12वां प्रश्न है अधोलिखित समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समास से नाम अपि लिखित। तो इसमें आपको देखिए समास विग्रह करके समास का नाम बताना है, राजपुरुष, कृष्ण, सर्प, चोर, भयम। और उसके बाद में देखिए 13वां प्रश्न है आपके कोष्ट के भय सुधम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रकृति प्रत्यय योजयित्वा पद निर्माण कुरुत। तो ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और 18वें प्रश्न में जो आपको गणित के जो संख्या दे रखे हैं इनको आपको संस्कृत में लिखना है। 50 है, 30 है, 100 है, इन तीनों को आपको संस्कृत में लिखना है। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर है संस्कृत का मैंने इस वीडियो में दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको पूरे 70 में से 70 मार्क्स है वो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में लाने हैं, 24 में लाने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।